वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज वाला। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी रहेगी और या फिर क्या जर्नल एंट्री करनी रहेगी जब कभी भी हम कोई भी एसेट को परचेस या सेल करते हैं, या फिर कभी भी अगर कोई गुड्स परचेस या सेल करते हैं तो ठीक है। तो हमने देखा था कि इफ वी परचेस और सेल गुड्स, हम जब कभी गुड्स परचेस करते हैं या गुड्स सेल करते हैं तो हमें गुड्स लिखना अलाउड नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या लिखते हैं, परचेसेस अकाउंट, ओके, परचेसेस अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट, ओके। गुड्स अकाउंट लिखना हमें अलाउड नहीं होता है। और उसी जगह पर अगर कोई भी हम अदर एसेट परचेस करते हैं, कोई भी अदर एसेट रहेगी तो फिर हम उसका नाम मेंशन कर देते हैं, उसका नाम हमें लिखना अलाउड होता है, ठीक है। कोई भी अदर एसेट लेने दो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, तो वो हमें लिखना अलाउड होता है। बट क्यों हमें गुड्स नहीं लिखना होता है और अदर एसेट्स के बारे में क्यों हम परचेसेस या सेल्स नहीं लिख सकते? परचेसेस और सेल्स सिर्फ गुड्स के लिए क्यों लिखते हैं? तो ऑब्वियसली किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया ही होगा, आपने ट्राई भी किया होगा शायद से कि ढूंढा जाए कि भाई क्यों ऐसा, क्यों आखिर, ओके। तो एक चीज़, अगर आप 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको कुछ टीचर्स ऐसे भी मिलेंगे, ऑब्वियसली हमें भी मिले थे, ओके, जो हमें सिखा रहे थे कि गुड्स अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो तो भी चलता है, ठीक है। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, एकदम ईजी वे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ईजी वे, ओके। गुड्स मेंशन कर दो, फर्नीचर परचेसेस सेल्स के बारे में चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ऐसा कोई मेंशन करते भी हो 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो 11th में जो भी आपके टीचर्स पेपर वगैरह चेक करेंगे वो आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली गुड्स लिखना, गुड्स अकाउंट इज नॉट अलाउड, ओके। परचेसेस एंड सेल्स अकाउंट आर प्रीपेड, बट व्हाई, ऐसा क्यों करना है? गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखना है? भाई अगर आप फर्नीचर बना ले रहे हो तो फर्नीचर का अकाउंट प्रिपेयर करते हो, मशीनरी परचेस करते हो तो मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करते हो, बिल्डिंग परचेस कर रहे हो बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो, लैंड परचेस करते हो लैंड अकाउंट प्रिपेयर करते हो। कोई भी चीज़ अगर आप परचेस करते हो तो उसका हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो भाई गुड्स के साथ ऐसे नाइंसाफी क्यों करनी है? बराबर एक क्वेश्चन आता है मन में, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, सपोज इफ यू हैव परचेस फर्नीचर टुडे, अगर आपने आज एक फर्नीचर परचेस किया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, ओके। इससे पहले आपने पिछले मंथ में, लास्ट मंथ में भी एक फर्नीचर परचेस किया था जिसकी वैल्यू थी सपोज 50,000 रुपीज, ठीक है। तो आज आपके पास टोटल कितना फर्नीचर हो गया है? टोटल फर्नीचर आज आपके पास है 60,000 रुपीज का। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आता है। पहले 50,000 का आपने परचेस किया था, अभी 10,000 का किया, तो टोटल 60,000 का फर्नीचर है आपके पास। अच्छा, फर्नीचर अपनी एसेट होती है, ठीक है, गुड्स भी अपनी एसेट होती है। तो अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको अपना फर्नीचर बेचना है, आप मैक्सिमम कितना फर्नीचर सेल कर सकते हो? आप चाहो तो ये 50,000 वाला फर्नीचर सेल कर सकते हो, आप चाहो तो ये 10,000 वाला फर्नीचर सेल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो दोनों भी फर्नीचर सेल कर सकते हो। टोटल कितना सेल कर सकते हो? 60,000 का। बट अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपको बोलता हूँ कि सर जी प्लीज मुझे 1,00,000 रुपए का फर्नीचर चाहिए, आपका फर्नीचर आप मुझे बेचोगे क्या? आप अगर चाहो तो भी सेल नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज योर एसेट इज ओनली ऑफ 60,000 रुपीज। आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बस 60,000 रुपए की है, तो आप उससे ज़्यादा बेच कहाँ से सकते हो? ऊपर के 40,000 का फर्नीचर कहाँ से लाओगे? चोरी करके तो नहीं ला सकते बेचने के लिए। करेक्ट है। मीन्स एसेट्स जो होते हैं ना, एसेट्स कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकते हैं, ओके। एसेट्स कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकते। कोई भी एसेट लेने दो, उसका रूल ये कहता है कि एसेट का जो बैलेंस होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकता है। अभी सेकंड थिंग, जब हम जर्नल पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हम एक कॉलम बनाते हैं लेजर फोलियो, LF, जिसके अंदर हमें भले ही कुछ नहीं लिखना है, बट LF कॉलम हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जर्नल एंट्रीज अगर आप करते हो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम के अंदर भी आपकी 10-15 जर्नल एंट्रीज हो जाती है। या फिर अगर आप रेगुलर कोई भी प्रैक्टिकल
हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, 100 ट्रांजैक्शन, हज़ार ट्रांजैक्शन कुछ लोगों के हो जाते हैं। तो इतने सारे जर्नल एंट्रीज अगर एक के नीचे एक लिख के रखेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का टोटल बैलेंस अगर निकालना होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, बराबर है। जैसे मैंने फर्नीचर का बोला था कि लास्ट मंथ मैंने 50,000 का फर्नीचर परचेस किया था, अभी 10,000 का किया। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर जी आपके पास टोटल फर्नीचर कितना है, तो मैं सारी जर्नल एंट्रीज तो चेक नहीं करते बैठ सकता, एक एक पेज की यहाँ पे फर्नीचर है क्या, यहाँ पे फर्नीचर है क्या, और फिर सारे फर्नीचर वाले ट्रांजैक्शन ढूंढ के निकालूंगा, उसे टोटल करूंगा, बताऊंगा, टाइम पास हो जाएगा ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल के बाद हम एक और बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है लेजर। ठीक है, लेजर कुछ इस तरह से दिखता है। लेजर जो है कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, और ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ओके, नाउ रियल अकाउंट का रूल, एसेट्स की हम बात करें ना, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब जो आप फर्नीचर वगैरह या कोई भी एसेट आप परचेस करोगे, जब आप परचेस करोगे तो आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, और जब कभी भी आप कोई सेल करोगे तब आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, बराबर है। क्योंकि सपोज फर्नीचर आप परचेस करते हो तो आप क्या करते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट में लिखते हो ना। वहाँ पे हम जर्नल के अंदर हम कुछ ऐसा लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, मतलब ये हो गया डेबिट और ये क्या आपके लिए क्रेडिट, करेक्ट। तो वही चीज हमें जो हम यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली लिखते थे, यहाँ पे हमें वर्टिकली लिखना होता है। ओके, और हर चीज का अलग अलग अकाउंट होता है। फर्नीचर अकाउंट हम बस फर्नीचर के परचेसेस और फर्नीचर के सेल्स लिखेंगे। मशीनरी रहेगा तो मशीनरी के लिए सेपरेट बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इसको हेडिंग भी रहता है, इसको हम ऊपर हेडिंग भी देते हैं। यहाँ पे सपोज मैं बोलूंगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे मैं बोलूंगा मशीनरी अकाउंट। ओके, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। गुड्स रहेगा तो क्या करूंगा, गुड्स के लिए सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, गुड्स अकाउंट में बनाना अलाउड नहीं है, बट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बना दिया गुड्स अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेस किया था, पहले मैंने फर्नीचर परचेस किया था 50,000 रुपए का, उसके बाद मैंने फर्नीचर परचेस किया 10,000 रुपए का, तो टोटल मेरे पास फर्नीचर कितना, अभी 60,000 रुपए का फर्नीचर है। ठीक है, मैं मैक्सिमम कितना फर्नीचर बेच सकता हूँ, सपोज मैंने इसमें से 50,000 का फर्नीचर सेल कर दिया, सेल करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, मैंने 50,000 क्रेडिट में लिख दिया। तो अभी मैं अगर डिफरेंस निकालूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरा फर्नीचर कितना बैलेंस में पड़ा हुआ है। ओके, मैंने टोटल परचेस 60,000 का किया, टोटल सेल 50,000 का किया, मतलब 10,000 रुपए का अभी भी फर्नीचर मेरे पास बैलेंस में है, इसका ये मीनिंग निकलता है। एंड कोई भी एसेट का अगर आप बैलेंस निकालोगे तो आपके पास बैलेंस हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, निगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर आप गुड्स अकाउंट बनाते हो तो क्या होगा, देखो सपोज you have purchased goods of rupees 50,000, then you have purchased goods of rupees 10,000। आपने दो बार गुड्स परचेस किए, एक बार 50,000 का गुड्स परचेस किया, दूसरी बार 10,000 का गुड्स परचेस किया। अभी एक चीज हमेशा हो जाती है कि जब आप माल परचेस करते हो ना तो उसकी जो प्राइस होती है उस प्राइस पे आप कभी माल नहीं बेचते हो, आपका उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है ना, बराबर है। सपोज आपने जो 50,000 के गुड्स परचेस किए थे, आपने उसके ऊपर अपना खुद का सपोज मैं बोलता हूँ कि 30% प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है, 30%, मतलब वो कितना 15,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वाले गुड्स आपने बेच दिए 65,000 रुपीज में, 65,000 रुपीज में, और ये 10,000 वाले गुड्स है इसको आपने बेच दिया 13,000 रुपये के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसे टोटल करके देखते हो तो क्या होता है आपको पता चलेगा, 78,000 रुपीज का आपने टोटल सेल किया है और आपने टोटल परचेस किया था 60,000 का। तो क्या हो गया, आपकी क्रेडिट साइड यहाँ पे बड़ी हो रही है डेबिट से। ओके, योर क्रेडिट साइड कम्स ग्रेटर देन योर
डेबिट साइड। और कोई भी एसेट जो होती है उसका रूल क्या कहता है कि भाई आपकी हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी आनी चाहिए, क्रेडिट साइड कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आपकी क्रेडिट बड़ी हो रही इसका मतलब क्या होता है, आपने टोटल गुड्स परचेस किए 60,000 के, भाई अगर आप 60,000 का माल परचेस करते हो तो आप 78,000 का माल कहाँ से बेच रहे हो? आपके पास उतना माल आया कहाँ से? अभी ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, इसकी वजह से वो हो रहा है, बट फिर भी रियल अकाउंट का रूल हमें अलाउ नहीं करता है कि हम अपना क्रेडिट एक्सेस बताएं। ठीक है, क्रेडिट मतलब माइनस होता है। जैसे अकाउंटिंग के लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज मैंने आपको बताया जैसे पहले, जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल 1, तो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है ना। वैसे अकाउंटिंग के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर डेबिट मतलब होता है प्लस और क्रेडिट मतलब होता है माइनस। ठीक, डेबिट मतलब होता है प्लस और क्रेडिट मतलब होता है माइनस। अगर आपका डेबिट साइड बड़ा दिखता है, सपोज मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, नीचे दिखा देता हूँ मैं। सपोज मैं यहाँ पे 50,000 लिखा, 10,000 लिखा और यहाँ पे बस 50,000 लिख रहा हूँ, तो क्या होता है, आपका डेबिट दिख रहा है 60,000 एंड क्रेडिट दिख रहा है 50,000, मतलब डेबिट साइड आपकी 10,000 रुपीज से प्लस में आ रही है ना। डेबिट ज़्यादा है मतलब आपका जो बैलेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। डेबिट आपकी ज़्यादा मतलब बैलेंस पॉजिटिव है। अगर बैलेंस पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है, चलता है, बट अगर ये केस हो जाता है 78,000, तो आपका जो बैलेंस है क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 18,000 से, बराबर है, 18,000 माइनस में आपका बैलेंस दिखता है। और कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी माइनस में नहीं जा सकती है, नहीं जानी चाहिए। इसलिए दैट्स व्हाई वी डोंट प्रिपेयर गुड्स अकाउंट। अगर गुड्स अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो 100% आपका बैलेंस माइनस में ही रहेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा आपकी ज़्यादा होती है और कोई भी प्रॉपर्टी माइनस में नहीं जा सकती है। इसके लिए हम परचेसेस अकाउंट अलग बनाते हैं, सेल्स अकाउंट अलग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके, आई होप कि आपको ये लॉजिक अभी समझ में आ चुका होगा। एंड अभी भले ही नहीं समझ में आया होगा तो हम जब जर्नल खत्म करेंगे पढ़ के, लेजर सीखना चालू करेंगे, तो उसके बाद लेजर के 2-4 प्रॉब्लम्स जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप फिर से ये वीडियो देखोगे तो 100% आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, कि क्यों भाई गुड्स अकाउंट नहीं लिखना होता है। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ गुड्स के साथ होता है, फर्नीचर वगैरह के साथ नहीं होता है ना। ऐसा कभी हुआ है कि आपने फर्नीचर जो परचेस किया था, फ्रेश ब्रांड न्यू फर्नीचर आप लेके आ गए सपोज 10,000 रुपये में, और मार्केट में आप बोलोगे नहीं अभी मुझे 15,000 में बेचना है, कौन लेगा ना यार। सेकंड हैंड फर्नीचर 10,000 का अगर था तो 7-8 भी अगर मिलते तो मैक्सिमम है, सीधी सी बात है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ गुड्स के लिए आता है, बाकी किसी एसेट के लिए नहीं आता है। दैट्स वाई अगर कोई अदर एसेट रहेगा तो हम उसका ओरिजिनल नाम लिखते हैं, और गुड्स रहेगा तो फिर हम परचेसेस या फिर सेल्स लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है, इंटरेस्टिंग से जो कंसेप्ट है आपको अभी क्लियर हुआ होगा, समझ में आ चुका होगा। ओके, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।